मन मोर गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। सियापति राम जय जय राम। जय सिया राम। जो वचन कर्म और मन से, वचन से कह दिया, कर्म माने करने से और मन से मेरी शरण में रहते हैं और निष्काम होकर कोई स्वार्थ नहीं लेकर के मेरा ही भजन किया करते हैं, उनके कमल रूपी हृदय में मैं सदा विश्राम करता हूँ। रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। रावण की बहन शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी नागिन के समान दुष्ट हृदय वाली और भयावनी थी। एक बार वह पंचवटी गई और दोनों राजकुमार को देखकर व्याकुल हो गई। रूप धर प्रभु पे जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह बहुत सुंदर रूप धरकर रामचंद्र जी के पास आई और बहुत मुस्कुरा कर बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान सुंदर नारी। विधाता ने यह संयोग विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक हित नाही। ताते अब लग रहो कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष संसार में नहीं है, मैंने तीनों लोकों को ढूंढ देखा है, इसी से मैं अब तक कुमारी ही हूँ, कुमारी ही रही। आज तुमको देखकर मन कुछ माना है। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहे कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो के बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु ने कहा कि हमारा छोटा भाई कुमार है। यह सुनकर वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन जानकर प्रभु रामचंद्र जी की ओर देखकर कोमल वचन बोले, सुंदर सुन मैं उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोर उपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हें सब छाजा। हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका सेवक हूँ, पराधीन के पास तुम्हें सुख नहीं होगा। प्रभु समर्थ हैं, अयोध्या के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब शोभा देता है। राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पह बहुर पठाई। लक्ष्मण ने कहा तो सो बरई, जो तृण तोर लाज पर हरई। वह फिर रामचंद्र जी के पास आई। प्रभु ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तब लक्ष्मण जी ने कहा, तुझे वही बरेगा जो लाज को तिनके के समान तोड़ दे। तब खिसियान राम पे गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। सीता सबय देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाकर राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर राम जी ने इशारे से लक्ष्मण को समझाया। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन। ताके कर रावण कहूं, मनो चुनौती दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जन श्रव शैल गैरु के धारा। खरदूषण पे गई बिल पाता, धिग धिग तब पौलुस बल भ्राता। बिना नाक कान के वह डरावनी हो गई, मानो पहाड़ से गेरू की धारा बह रही हो, पहाड़ जैसी। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाइयों, तुम्हारे बल पराक्रम को धिक्कार है। अमर श्री राम चले बेशक निशित निकाम। तब भयंकर बाण ऐसे चले मानो बहुत से सांप फुसकारते हुए जा रहे हो।
श्री राम जी युद्ध में क्रोधित हुए और बहुत पैने बाण चलाए। अविलोक कर तर तीर मुनि चले निश्चर वीर, भय क्रुद्ध तीनों भाई जो भाग रन ते जाय। बहुत तेज बाण देखकर वीर राक्षस लौट चले। तब तीनों भाई क्रोधित होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तय बदब हम निज पान, फिरे मरण मन माहु महु ठान, आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहीं प्रहार। उसे हम अपने हाथों से मारेंगे। तब सब मन में मरना निश्चय करके लौट पड़े और अनेक प्रकार के हथियार सामने चलाने लगे। रिप परम कोपी जान प्रभु धनुष सर संधान, छाड़े विपुल नाराज लगे कठर विकट पिसाच। शस्त्रों को बहुत क्रोधित जानकर प्रभु रामचंद्र जी ने फिर धनुष चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे विकट राक्षस कटने लगे। और शीस गुज कर चरण झेते लगे महे परम, चिकरत लागत बाण धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, हाथ और पैर इधर उधर पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगने पर वे चिल्लाते, उनके पहाड़ के समान धड़ कटकर गिरते हैं। भट कटक तन सतखंड पुण्य उठत कर पासन, नव उड़त बहुभुज तन मुंड, बिन मौल धावत रुंड। शरीर के 100 टुकड़े हो जाते हैं। वे माया करके फिर उठ भागते हैं। आकाश में बहुत से भुजा तथा मुंड उड़ रहे हैं और बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रगाल कट कटई कठिन कराल, गीद चील पक्षी कोय और सियार बहुत भयंकर रूप से कटकटाते हैं। कट कटहि अम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचय, बैताल वीर कपाल ताल बजाए जोगिन नंचहि। रघुवीर बाण प्रचंड खंडई बटने के उर्भुज सिरा, जय तय परई उठ लरई धर धरु धरु करई भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं और भूत प्रेत पिशाच अपना अपना खप्पर सजा रहे हैं। बैतालगढ़ वीरों की खोपड़ियों पर ताल बजा रहे हैं। योगनियां नाच रही हैं। रामचंद्र जी के पहने बाण राक्षसों की भुजा, छाती और सिरों को काट रहे हैं। राक्षसगण इधर उधर गिरकर फिर उठकर लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो कहकर भयंकर शब्द कर रहे हैं। अंतावरी अंतावरी गए उड़त गीत पिशाच कर गए धावई, संग्राम पुरवासी मनहु भौ बाल गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहे रथ परे, अविलोक निज दल बिकल भट तिस राधे खर दूषण फिरे। गीत आंखों को लेकर आकाश में उड़ते हैं। पिशाच उन्हीं को लेकर भागते हैं। मानो संग्राम नगर के रहने वाले बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेक योद्धा मारे और पछाड़े गए। अनेक विदीर्ण हृदय पड़े हुए करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देकर खरदूषण और तिरसरा आदि योद्धा श्री राम जी की ओर फिरे। सर सत्य तोमर परस शूल कृपान एक बारही, करे कोप श्री रघुवीर पर अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष मऊ रिपुसर निवार पचार डारे, साय का 10 बिसख उर माज मारे, सकल निश्चर नायका। अनेकों राक्षस क्रोध करके श्री राम जी के ऊपर तीर, सांगी, फर्ची, फरसा, त्रिशूल, तलवार एक साथ चलाने लगी। प्रभु ने पल भर में शस्त्रों का बाण काट कर तलवार और राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10 बाण मारे। माहे परत उठ भट भिरत मरत न करत माया, अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोक एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देख माया नाथे अति कौतुक कर, देखई परस्पर राम कर संग्राम पुदल लड़ मरयो। योद्धा पृथ्वी पर गिरते हैं, फिर उठकर लड़ते हैं, परंतु मरते नहीं। बहुत तेरी माया रचते हैं। 14,000 राक्षस और अकेले रघुनाथ जी को देखकर देवता डर गए। मुझाई गए बाह उठाई, कैलंकेश कैस निज बाता, कही तब नासा कान निपाता। यह सुन सभा के लोग घबरा उठे और उसकी बाह पकड़ के उठाया और उसे समझाया। लंकापति रावण बोला, ये बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए? अबद पत दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समझ परी मोय उनके करनी, रहत निशाचर करही धरनी। वे बोले, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, दंडक वन में शिकार खेलने आए हैं। उनकी करतूत से मुझे समझ पड़ा
कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुण नाना। हे रावण, जिनकी भुजाओं के बल को पाकर मुनि लोग निडर हो वन में फिरते हैं, देखने में वो बालक हैं परंतु काल के समान हैं। वे बड़े धीर वीर श्रेष्ठ धनुषधारी और अनेक गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बद रथ सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नार एक श्यामा। वे दोनों अतुल पराक्रमी और प्रतापी हैं। वे दुष्टों को मारने में लगे रहते हैं, देव तथा मुनियों को सुख देते हैं, बहुत सुंदर हैं। उनका राम ऐसा नाम है, उसके संग एक सुंदर स्त्री है। अकेले जान चढ़ते हैं वा, बस मारीच सिंधु तट जेवा। यहाँ राम जस जुगत बनाई, सुनो उमा सो कथा सुहाई। यह सोच रावण रथ पर चढ़कर अकेला वहां चला जहाँ समुद्र के किनारे मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं, पार्वती, या राम जी ने ऐसी युक्ति रची, वह सुहागनी कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले, बेस कृपा सुख ब्रंद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखते सीता, तय सही सील रूप सुविनीता। तब श्री रामचंद्र जी ने यह समझाकर कहा, तब प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण कर जानकी जी अग्नि में समा गई और वैसा शील स्वरूप और नम्र स्वभाव वाला प्रतिबिंब वहां रख दिया। प्रतिबिंब माने छाया रख दी, डुप्लीकेट। लक्ष्मण ये मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। 10 मुख गयउ जामारीचा, नाय भारत रतनीचा। जो कुछ चरित्र भगवान ने रचा था, ये भेद लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। स्वार्थी रावण जहाँ मारिच था वहां गया, उसको सिर नवाया। मारे मरे जी आए जीजे। मारिच ने कहा, हे रावण सुनो, वे मनुष्य रूप धारी चर और अचर के स्वामी हैं। हे तात, उनसे बैर ना कीजिए। मारने से मरना और जिलाने से जीना चाहिए। मुनि मख रावण गयो कुमारा, बिन फरसर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयऊ छन माही, तिन सन बयर किए भल नाही। विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए गए हुए कुमार रामचंद्र जी ने बिना नौक का बाण मेरे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भय मम कीट भृंग की नाई, जेते में देखूं तो भाई। जो नर तात तदप अति सूरा, तिने विरोध न आये पूरा। मेरी दशा तो भौरे के पकड़े हुए कीड़े की सी हो रही है। अब मैं जहां तहां दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। हे तात, यदि मनुष्य ही यों हो तो भी तो बड़े सूरवीर हैं, उनसे विरोध करोगे तो पूरा ना पड़ेगा। विभान सुगुनी। तब मारीच ने मन में विचारा कि शस्त्रधारी, भेदिया, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 जनों से बैर करने में भलाई नहीं है। कौन से 9? शस्त्रधारी, जिसके हाथ में हथियार हो, भेदिया, जो भेद लेने आया हो, स्वामी, अपना प्रभु, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 जनों से बैर करने में भलाई नहीं है। उभय भांत देखा निज मरना, तब तकस रघुनायक सरना। उतर देते मोहि बदब अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। मारीच ने जब दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब रामचंद्र जी की शरण ताकी और सोचा कि जवाब देते ही ये अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रामचंद्र जी के बाण से ही क्यों न मरूं। अस जिय जान दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन यति हरस जनाब न तेहि, आज दिखे परम स्नेही। ऐसा विचार कर रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ स्नेह करके रावण के साथ चला। उसके मन में बड़ा आनंद है कि आज मैं परम स्नेही रामचंद्र जी को देखूंगा। उसने यह रावण को नहीं जनाया।
निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल कर सुख पाइयो श्री सहज अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाइयो निर्वाह दायक क्रोध जाकर भगत अब सही बस करी निज पान सर संधान सो मोय बधिक सुख सागर हरि। अपने प्रीतम के दर्शन से नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा और सीता व लक्ष्मण सहित कृपा के धाम श्री राम के चरणों में अपने मन को लगाऊंगा जिनका क्रोध भी मोक्ष को देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य भगवान को भी वश में कर लेती है। वही सुख के समुद्र श्री हरि अपने हाथ से बाण चलाकर मुझे मारेंगे। मम पाछे धर दावत धरे सरासन बाण फिर प्रभु मिलो कहीं धन्य नमो सम आन सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। रावण जब पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया। सुवर्ण की देह मड़ियों से जड़कर ऐसी सुंदर बन गई कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर वेशा सुनऊ देव रघुवीर कृपाला यही मृग अति सुंदर छाला। ऐसा मृग परम सुंदर मृग सीता जी ने देखा जिसका एक एक अंग मनोहर था। वे बोली हे देव हे रघुवीर हे कृपालु इस मृग की बहुत ही सुंदर मृग छाला होगी। सत्य संध प्रभु बध कर एही आनऊ चर्म कहत बेदेही तब रघुपति जानत सब कारण उठे हरस सुर काजु समारन। हे सत्य प्रत्यज्ञ प्रभु इसको मार कर चल लाइए। राम जी सब कारण जानते हुए भी प्रसन्न होकर देवताओं का कार्य करने को उठे। मृग बिलो के कटे पर कर बाधा कर तल चाप रुचिर सर सांधा प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर कमर में फेंटा बांधा और हाथ में सुंदर धनुष लेकर बाण चलाया। प्रभु ने लक्ष्मण जी से समझाकर कहा हे भाई वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता के करऊ रखबारी बुध विवेक बल समय विचारी प्रभु बिलोक चला मृग भाजी थाए नाम सरासन साजी। तुम अपनी बुद्धि और ज्ञान से बल तथा समय को विचार कर सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। पीछे रामचंद्र जी धनुष संभाल कर दौड़े। निगम नेत से ध्यान न पावा माया मृग पाछे सोधावा कबहु निकट पुण्य दूर पर आई कबहु के प्रकट कबहु के छपाई। वेद जिसको नेत नेत कहते हैं शिव जी जिसे ध्यान में नहीं पाते वह प्रभु कपटी मृग के पीछे भागे। वह मृग कभी पास आ जाता है फिर दूर भाग जाता है कभी दिखाई देता है और कभी छिप जाता है। प्रकटत दुरत करत छल भूरी ऐ विद प्रभु गए ले दूरी तब तक राम कठिन सर मारा धरन पर कर घोर पुकारा। इस प्रकार दिखाई देता और छिपता हुआ भाव से छल करता हुआ प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र ने तक कर उसके पैना बाण मारा। उसके लगते ही वह जोर से चिल्लाकर धरती पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा पाछे सुमेरस मनु महु रामा प्राण तजत प्रकट निज देहा सुमेरस राम समेत सनेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसके पीछे मन में राम जी का स्मरण किया। प्राण त्यागते समय मारीच ने अपना राक्षस शरीर प्रकट किया और प्रेम के साथ राम जी को सुमिरा। अंतर प्रेम तासु पहचाना मुनि दुर्लभ गत दीन सुजाना। आंतरिक प्रेम पहचान कर राम जी ने जो गति मुनियों को भी दुर्लभ है वह उसे दी। विपुल सुमन सुर भर सही गावे प्रभु गुण गात निज पद दीन असुर कहूं दीन बंधु रघुनाथ सियापति राम जय जय राम। मन बेयस कहा सुन माता भ्रगट विलास श्रेष्ठ लय हुई सपने संकट पर के सोई। जल्दी जाओ तुम्हारे भाई पर संकट है। लक्ष्मण जी हंसकर बोले हे माता सुनो जिसके भाव से के संकेत से सृष्टि का नाश होता है उस पर क्या स्वप्न में भी संकट पड़ सकता है।
मरम बचन जब सीता बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बनजस देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससुराहू। यह सुनकर सीता जी ने जब मर्म वचन कहे, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का भी मन डिग गया। सीता जी को वन और दिशाओं के देवता आदि को सौंपकर वे वहां चले जहां चंद्रमा रूपी रावण को ग्रसने के लिए राव रूपी राम जी थे। सून बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के भेसा। करेंगे कोड कर रहा हूँ। जाके डर सुर असुर डराही, निसन नींद दिन अन्न न खाही। रावण इस बीच में सूना देखकर सन्यासी के रूप में समीप आया, जिसके डर से देवता और राक्षस सब डरते हैं, रात को नींद भर नहीं सोते और दिन को पेट भर अन्न नहीं खाते हैं। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चेतई चला बड़े हाई। इमुक पंथ पग देत खगेसा, रे न जेत तन बुद्ध बल लेसा। वही रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी करने चला। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार बुरे मार्ग में पाम देते ही शरीर में तेज बल और बुद्धि कुछ नहीं रहती। नाना विध कर कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीत दिखाई। कैसी ता सुन जति गुसाई, बोले बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेक सुहावनी कथा कहकर सीता को राजनीति भय और प्रीति दिखाई। सीता ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने दुष्टों के से वचन कहे हैं। तब रावण ने निज रूप दिखावा, भाई सबे जब नाम सुनावा। कैसी ता धर धीरज गाड़ा, आए गए प्रभु रघुखल घटाड़ा। तब रावण ने अपना वास्तविक रूप दिखाया तथा जब नाम सुनाया तब सीता जी डर गईं। फिर भाव धीरज बांध कर कहा, रे दुष्ट, खड़ा रहे, प्रभु आ पहुंचे हैं। जिम हरे बदब क्षुद्र सम सस चाहा, भय से काले बस निश्चर नाहा। सुनत बचन 10 शीस विसाना, मन मम चरण बंद सुख माना। जिस प्रकार सिंहनी को तुच्छ खरगा लेना चाहे, उसी प्रकार अरे राक्षस राज, तू काल के बस हो गया है। सुनकर रावण क्रोधित हो गया, परंतु मन में सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। मन में सीता जी के चरण की वंदना करी। क्रोधवंत तब रावण, लीनस रथ बैठा। चला गगन पथ आकुल, भय रथ हाँक न जाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पत मोर को प्रभु सुनावा, पुरोडास चेगा सब खावा। सीता के विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। मेरा दुख प्रभु को कौन सुनावे, यज्ञ के भाग को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर चर अचर जीव दुखित हो गए। गीधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिउ मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धों में श्रेष्ठ जटायु ने दुख भरी वाणी सुनकर रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र की स्त्री सीता जी को पहचान लिया। जैसे कसाई के अधीन कपिला गाय होवे, वैसे ही सीता को नीच राक्षस लिए जाता है। सीते पुत्र करत करस जन त्रासा, करिहूं जात धान करनासा। धावा क्रोध बंत खग कैसे, छूटई पव पर्वत कहूं के जैसे। वे बोला, हे बेटी सीता, अब भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर क्रोधित हो जटायु कैसे झपटा, जैसे वज्र पर्वत पर गिरता है। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलस न जाने मोही। आवत देख कृतांत समाना, फिर 10 कंदर कर अनुमाना। तब बोला, अरे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, बेधड़क चला जाता है, मुझे नहीं जानता है। जटायु को काल के समान आते देख रावण ने लौटकर अनुमान किया कि मैना की खगपत होई, मम बल जान सहित पत सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाण देहा। यह मैनाक पर्वत है, यह गरुण है,
पर वह तो अपने स्वामी हर समेत मेरे बल को जानता है। फिर रावण ने जाना यह तो बूढ़ा जटायु है, मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपना शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कै सुन रावण मोर सिखावा। तज जान के ही कुशल गृह जाऊ, नाहित अस होए बहु बाहु। यह सुनते ही जटायु क्रोधित हो दौड़ा और बोला, हे रावण मेरी शिक्षा सुन, जानकी जी को यहीं छोड़ कुशल से घर जा, नहीं तो बहुभुजाधारी ऐसी गति होगी कि राम रोष पावक अति घोरा, होयूं सकल सलभ कुल तोरा। उतर न देत दशानन जोधा, तवै गीध धावा कर क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी महाप्रचंड अग्नि में तेरा सब वंश पतंग की तरह भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण ने कुछ उत्तर न दिया। तब जटायु क्रोधित होकर दौड़ा, धर कछ बेरत कीन मही गिरा, सीतई राख गीध पुन फिरा। चौचन मार बिदारस देही, दंड एक भय मूर्छा तेही। और रावण के बाल पकड़कर रथ पर से घसीट लिया। तब पृथ्वी पर जा गिरा। जटायु सीता जी को कुछ दूर बैठा कर फिर लौट आया। चोंच से शरीर को ऐसा छेद डाला कि घड़ी भर को तो उसे मूर्छा आ गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़ से परम कराल कृपाना। काट से पंख परा खग धरनी, सुमिर नाम कर अद्भुत करनी। तब रावण खिसिया गया। उसने क्रोधित होकर बहुत पैनी तलवार निकाली और जटायु के पंख काट डाले। वह अद्भुत करनी करके राम जी को स्मरण कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता ही जान चढ़ाए बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करत विलाप जाते नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सविता। सीता जी को रथ पर चढ़ाकर रावण जल्दी से चला। उसके मन में थोड़ा डर नहीं था। आकाश मार्ग में विलाप करती सीता ऐसे जा रही थी मानो बहेलिया कि बस में पकड़कर डरी हुई हिरनी जाती हो। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कह हरि नाम दीन पटडारी। ऐ विद सीता सोले गयऊ, बन अशोक में राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बानरों को देखकर राम नाम लेकर सीता जी ने वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और अशोक वाटिका में जा रखा। हारे पराखल बहु विधि, भय अरु प्रीत दिखाय। तब अशोक पादप तर, राखस जतन कराय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आश्रम देख जानकी नहीं ना, भय विकल जस प्राकृत दीना। प्रभु लक्ष्मण समेत वहां गए जहां गोदावरी के किनारे आश्रम था। सीता विहीन आश्रम देखकर रामचंद्र जी ऐसे व्याकुल हुए जैसे साधारण पुरुष दीन हो जाता है, साधारण पुरुष दीन हो जाता है। हा गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए भव भांति, पूछत चले लता तरुपाती। श्री रामचंद्र जी विलाप करने लगे। हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियम में पवित्र सीता। लक्ष्मण जी बहुत बांस से समझाया तो भी लता वृक्षों की पांति से पूछते हुए चले। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी। खंजन सुख कपोत मृगमीना, मधुपन कर कोकिला प्रवीणा। हे मृगों के भौरों की पांति, तुमने कहीं मृगनयनी सीता देखी है? खंजन तोता कबूतर मृग मछली भौरों के झुंड चतुर कोकिला। कुंद कली दाणिनु दामिनी, कमल सरद सस अहि भामुनि।
वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हर निज सुनत प्रशंसा। कुंद कली दाणिम दामिनी, कमल शरद का चंद्रमा नागिनी, वरुणपास कामदेव का धनुष, हंस हाथी सिंह, ये सब अपनी प्रशंसा सुन रहे। श्रीफल कनक कदल हर साही, ने कुन संक सकुच मन माही। सुन जानकी तो ही बिन आजू, हर से सकल पाए जनु राजू। श्रीफल सुवर्ण केला ये सब सुखी होते हैं, कुछ संदेह तथा संकोच इनके मन में नहीं है। हे जानकी, तुम्हारे बिना आज ये ऐसे प्रसन्न हैं मानो राज्य मिल गया। किम सही जात अनख तोय पाही, प्रिया बेग प्रकटस कस नाही। ऐ विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनो महावीरे अति कामी। हे प्यारी, इनकी ये स्पर्धा तुमसे कैसे सही जाती है? तुम जल्दी प्रकट क्यों नहीं होती? इस भांति स्वामी श्री रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हुए विलाप करते हैं, मानो कोई बड़ा विरही और महाकामी हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परागीत पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन देखा। जो राम जी पूर्ण काम और सुख की राशि हैं, वे अजन्मा अविनाशी भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं। आगे चलकर गिरधराज जटायु को देखा, जो प्रभु के चरणों का स्मरण कर रहा है, जिनमें रेखाएं हैं। कर सरोज सिर पर सेउ, कृपा सिंधु रघुवीर। निरख राम छवि धाम सुमुखो, विगत भई सब तीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी राम, रमधर सुदशरथ अजर बिहारी श्री राम। रमदीन दयाल विरद संभारी राम, रम हरो नाथ मन संकट वारी श्री राम। दया सागर श्री राम जी ने जटायु के मस्तक पर कर कमल फेरा। सोवा के धाम श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर उसकी सब पीड़ा दूर हो गई। तब कह गीत बचन धर धीरा, सुनौ नाम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन ये गति कीनी, तै कल जनक सुता हर लीनी। तब जटायु धीरज धरकर बोला, हे संसार के दुखों को दूर करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे स्वामी, रावण ने मेरी ये दशा की है और वह दुष्ट जानकी जी को हर ले गया है। ले दक्षिण दिश गयो गुसाई, बिलपति अति कुरली की नाई। दरस लाग प्रभु राख्यं प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। हे स्वामी, टिटहरी की तरह बहुत विलाप करती हुई सीता जी को वह दक्षिण दिशा को ले गया है। हे प्रभु, आपके दर्शनार्थ मैंने अपने प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये निकलना चाहते हैं। राम कहा तनु राख्यौ ताता, मुख मुस्काय कही तै वाता। जाकर नाम मरथ मुख आवा, अधमौ मुकत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, अपने शरीर को रखो। तो मुस्कुराकर जटायु यह बोला, जिसका नाम मरते समय मुख से निकल जावे तो अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेदों ने गाया है। सोम मिलोचर गोचर आगे, राखों दे नाथ के खागे। जल भर नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। ऐसे आप मेरी आंखों के सामने दर्शन दे रहे हैं, हे नाथ, अब किसके लिए इस ढेर को रखूंगा। रामचंद्र जी नेत्रों में आंसू भरकर बोले, हे तात, तुमने कर्मों में उत्तम गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तज तात जाओ मम धामा, देव कहा तुम पूरन कामा। जिनके मन में पराया हित रहता है, उनको संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। हे तात, अब शरीर को छोड़कर मेरे धाम को जाओ। मैं तुम्हें और क्या दूं, तुम तो पूर्ण काम हो। सीता हरन तात जन, कहो पिता जन सन जाय।
जो में राम तो कुल सहित कही दसानन आए सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवनीय मंगलहारी रामा रम प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा रम दीन दयाल विरज संभारी रामा रम हरौ नाथ मन संकट हरि सिया रामा। हे तात, वैकुंठ में जाकर पिताजी से सीता हरण की बात मत कहना। जो मैं राम हूं तो अपने कुल समेत रावण ही वहां जाकर कहेगा। कीद देह तजे धरे हरे रूपा भूषण बहुपट पीत अनूपा श्याम गात विशाल भुज चारी अस्तित्व करत नयन भर भारी। जटायु ने शरीर छोड़कर भगवान का रूप धारण किया। वह बहुत से आभूषण व सुंदर पीतांबर पहने श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं और नेत्रों में जल भरकर स्तुति करने लगा। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही पाथो दिगात सरोज मुख राजीव आयत लोचन नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचन। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निर्गुण और सगुण तथा गुणों के प्रेरक हैं। रावण की प्रबल भुजाओं का खंडन करने वाले, प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी के आभूषण, रूप मेघ के समान शरीर वाले, कमल के समान मुख और नील कमल के समान विशाल नेत्र वाले, दयालु विशाल भुजाओं वाले और संसार के भय से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। उमा ते लोग अभागी हर तज होय विषय अनुरागी उन सीतई खोजत दो भाई चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे अभागे हैं जो हरि को छोड़कर सांसारिक विषयों में मन लगाते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को ढूंढते सघन वन को देखते हुए चले। संकुल लता बिटप घन कानन बहुखग मृग जय तय गज पंचानन आवत पंथ कवंधन पाता तय सब कही साप के बाता। जहाँ घनी लताओं और वृक्षों से वन सघन था, वहाँ बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह आदि रहते थे। वहीं रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को राम जी ने मारा। तब उसने साप की बात कही। दुर्वासा मोहि दीनी सापा प्रभु पद पेख मिठा सो पापा सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही मोहि न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। मुझे दुर्वासा जी ने साप दिया था, वह आप आज प्रभु के चरणों के दर्शन से दूर हो गया। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, हे गंधर्व, मैं तुमसे कहता हूँ सुनो, मुझे ब्राह्मण द्रोही नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तरे जो कर भूसर से मोह समेत पिरंच शिव बसता के सब देव। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। पर बनमाला धारण किए सामने गौरे और सुंदर दोनों भाइयों को देखकर सबरी उनके चरण में लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा पुण्य पुण्य पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे उन सुंदर आसन बैठारे। वह प्रेम में ऐसी मग्न हुई कि उसके मुख से वचन नहीं निकला। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। जल लेकर आदर पूर्वक चरण धोए और सुंदर आसन पर बैठाया। कंदमूल फल सुरत रत दिए राम कहु आन प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा रम द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल विरज संभारी रामा रम हरौ नाथ मम संकट भारी सिया रामा। सौरी ने बहुत रसीले कंद मूल फल लाकर रामचंद्र जी को दिए। प्रभु रामचंद्र जी ने उनका स्वाद बारंबार बखान कर प्रेम से खाए। पानी जोर आगे बैठाड़ी प्रभु बिलोक प्रीते अतिवाड़ी। कई विधि स्तुति करो तुम्हारी अदम जात में जड़ मत भारी। वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और प्रेम को देखकर उसके हृदय में प्रेम उमड़ वह बोली, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं नीच हूं, मेरी बुद्धि बहुत ही मंद है।
अधम ते अधम अति अधम नारी, तिन में मत मंद अघारी। के रघुपति सुनि भामनि बाता, मानव एक भगत कर नाता। नीच से नीच स्त्रियां हैं, उनमें भी मैं अत्यंत मूर्ख और गंवार हूँ। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं तो केवल भक्ति का ही नाता मानता हूँ। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगत हीन नर सोई कैसा, बिन जल बारिद देहु जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़प्पन धन बल कुटुंब गुण और चतुराई, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य ऐसा लगता है जैसे बिना जल के मेघ। नवधा भगत कहूँ तो पाही, सावधान सुन धर्म अनुमाही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। अब मैं तुमसे नवधा भक्ति कहता हूँ। 9 भक्ति होती हैं, सावधान होकर सुनो और मन में स्मरण रखो। पहली भक्ति सत्संग है, दूसरी मेरे गुणानुवाद सुनने में प्रीति है। पहली भक्ति क्या है? सत्संग, ऋषि मुनि के भक्ति के सत्संग करो। दूसरी मेरा जो गुणानुवाद करता है। हाँ, गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुण गण, करई कपट तदिगान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमत बहु सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरो नाथ मम संकट भारी सिया रामा। अहंकार को छोड़कर गुरु के चरणारविंदों की सेवा करनी तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति यह है कि छल छोड़कर मेरे गुणों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ मम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंत सज्जन धर्म। मुझ में दृढ़ विश्वास करके मंत्र का जाप और भजन पांचवी भक्ति है। जो वेदों में प्रकाश से इंद्रियों को रोकना, बहुत से कर्मों से विरक्त तथा सज्जनों के धर्मों में प्रीति छठी भक्ति है। साथ में सम मोए मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठों तथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। सातवीं भक्ति है कि संसार राम में देखे और मुझसे संतों को अधिक समझे। आठवीं यह है कि जो मिल जाए उसी से संतोष करे और अपने में भी पराये दोषों को ना देखे। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवम एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सीधे स्वभाव से निष्कपट बर्ताव और मन में मेरा भरोसा रखना, कभी किसी प्रकार से आनंदित और दीन ना होना। इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी हो तो वह स्त्री पुरुष चर अचर कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, वे मुझे बहुत प्यारा लगता है और तुम्हारी भक्ति तो सब प्रकार से दृढ़ है। जो गति योगी जनों को दुर्लभ है, वही गति आज तुमको सहज ही में मिल गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता गई सुधि भामिनी, जाने कछु कर बर गामिनी। मेरे दर्शनों का फल बहुत ही अनुपम है, उससे जीव अपने सहज स्वरूप को पा जाता है। हे भामिनी, अब तुम गजगामिनी जानकी जी खबर जानती हो तो बताओ। पंपा सरई जाओ रघुराई, तय हो यही सुग्रीव बिताई। सो सब कहे देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछो मत धीरा। सभी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, वह आपसे सब समाचार कहेगा। आप तो ज्ञानवान हैं, सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक नवाकर प्रेम पूर्वक उसने सब कथा कह सुनाई।
के हरे मुख हृदय पद पंकज धरे तज जोग पावक दे हर पद लीन भई जय नहीं फिर नर विविध कर्म अधर्म भवमत शोक प्रद सब त्यागौ विश्वास करके दास तुलसी राम पद अनुराग हो। सब कथा कहकर भगवान के दर्शन कर उनके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर और योग अग्नि द्वारा देह को छोड़ हरि चरणों में लीन हो गई। जहाँ पहुंचकर जीव फिर जन्म नहीं लेता। तुलसीदास जी कहते हैं, मनुष्यों तुम अनेक प्रकार के पाप कर्म और दुखदायी भाव से मत मतांतरों के सब झगड़ों को छोड़ दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रीति करो। जातहीन अग जन्म महे मोक्तकीनि असिनार महामंद मन सुख चैत ऐसे प्रभु विसार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवनीय मंगल हारी रामा रमत प्रभु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा रम दीन दयाल विरज संभारी रामा रम हरनाथ मम संकट हारी सिया राम। छोटी जाति की और पापों की जन्मभूमि ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त किया, ऐसे प्रभु को बुलाकर अरे मूर्ख मन तू सुख चाहता है। चले राम त्यागा वन सो अतुलित बल नर के हर दो विरही इव व्रत करत विषादा कहते कथा अनेक संवादा। उस वन को भी छोड़कर श्री रामचंद्र जी आगे चले। दोनों अतुल बल वाले मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरही भांति दुख करते और अनेक कथाओं के संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देख विपन कई शोभा देखते कही मर मन नहीं छोभा नार सहित सब खग मृग वृंदा मानहु मोर करते हैं निंदा। हे लक्ष्मण वन की शोभा देखो, इसे देखते ही किसका मन नहीं देगा। यहाँ सब पशुपति जोड़े से मानो निंदा कर रहे हैं।